शिवराज को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान तैयार। ऑपरेशन कमलनाथ फेल होने के बाद अब शिवराज पर बड़े दांव की तैयारी। कमलनाथ को डील कैंसिल करने की बीजेपी देगी बड़ी सजा। बीजेपी का ऑपरेशन कमलनाथ कामयाब हो गया था। कमलनाथ के बीजेपी में आने की तैयारी तक तय बताई जा रही थी, लेकिन अंतिम समय पर कमलनाथ की ओर से बयान आ गया कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जो भी कुछ नाराजगी थी वो राहुल और खड़गे से बातचीत के बाद दूर हो गई और कमलनाथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में जुट गए। इस बीच बीजेपी की जरूर फजीहत हो गई थी। अब बीजेपी कमलनाथ मामले में हुई फजीहत का बदला लेने के लिए तैयारी कर रही है और इसके लिए उसने शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान किनारे लगा दिए गए हैं। पार्टी ने अभी तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन अब बीजेपी हाईकमान ने कमलनाथ के खिलाफ शिवराज को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। दरअसल पहले बीजेपी छिंदवाड़ा सीट पर नकुलनाथ के जरिए कब्जा जमाना चाहती थी। छिंदवाड़ा सीट बीजेपी आज तक किसी भी आम चुनाव में नहीं जीत पाई है। इसे कांग्रेस का सुरक्षित गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी ने छिंदवाड़ा के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके बाद अब ये तय हो गया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में शिवराज का पूरा इस्तेमाल करने की तैयारी में है। ये तय हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी और इस सोचे में छिंदवाड़ा की सीट सबसे ऊपर मानी जा रही है। वैसे भी मध्य प्रदेश पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेता जो 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे, उनके लिए प्रदेश में 2-2 सीटों पर संभावनाओं की तलाश की है और इन 2 सीटों में से किसी एक सीट पर उन्हें उतारा जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा जा रहा है कि उनके लिए जिन 2 सीटों का चयन किया गया है उनमें एक सीट छिंदवाड़ा की है और दूसरी शिवराज सिंह की परंपरागत सीट विदिशा है। फिलहाल तो शिवराज की छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से पार्टी इसी सीट पर कुछ कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जरूर छिंदवाड़ा में लोकप्रिय हैं और अगर विदिशा सीट की बात की जाए तो इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और लंबे समय से ये सीट बीजेपी के ही पास है। अगर शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से उतारा गया तो वो आसानी से यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। उन्हें प्रचार के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो विदिशा से सांसद रह चुके हैं। साथ ही लंबे समय तक सीएम रहने का फायदा भी उन्हें मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। लेकिन ये सब तब होगा जब बीजेपी हाईकमान शिवराज को विदिशा सीट से उतारता है। लेकिन शिवराज को अगर छिंदवाड़ा से उतारा गया तो फिर उनके सामने नकुलनाथ के रूप में कड़ी चुनौती होगी। ऐसे में कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों ही छिंदवाड़ा में बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ को भी एहसास है कि अगर शिवराज छिंदवाड़ा लड़ने के लिए आ गए तो फिर ये सीट उनके लिए निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की टिकट भले ही नकुलनाथ को मिले, लेकिन प्रतिष्ठा कमलनाथ की इस सीट से जुड़ी होगी। इसलिए अब सभी की नजरें बीजेपी हाईकमान के फैसले पर टिकी हुई हैं और दावा किया जा रहा है कि 3-4 दिन में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस लिस्ट में छिंदवाड़ा सीट पर पार्टी उम्मीदवार का नाम तय माना जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Woo!